Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short complete revision session of sexual reproduction in flowering plants through the discussion of last 10 years PYQs of NEET. ठीक है, पिछले 10 साल के PYQ हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 2013 से 2023 या 24 तक के, क्योंकि रिसेंट PYQ में 24, 25, 26 ठीक है लेक्चर में ही करा देता हूँ. ठीक है, तो उससे पिछले वाले 10 साल के PYQ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे. लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन है 10 साल में, तो एक साल में लगभग 7 क्वेश्चन आया. ठीक है, तो एवरेज इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन आते हैं भैया, 6, 7, 8 है ना, चलते रहता है. तो वेटेज काफ़ी अच्छा खासा इस चैप्टर का. अगर आपने चैप्टर को अच्छे से कवर नहीं किया है और मेरे ही लेक्चर से करना चाहते हो तो सर्च कर लेंगे भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बाय अनुपम आदित्य. यू विल गेट द वीडियो ऑन द यूट्यूब. ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वन शॉट में पूरा, और वो करने के बाद एक अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन भी करा रखा है 130 120 क्वेश्चंस का. ठीक है, वो भी आप करके आओ, फिर ये कर लो, फिर तो मतलब एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे भेज ही दिया था मैंने, नोट्स भी भेज दिया था मैंने. ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है भैया. ठीक है, चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिए जिन्हें करना है. जो लोग कर के आए हैं भैया आंसर मैच कर लेंगे, जो लोग नहीं करके आए हैं वो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, 70 क्वेश्चन हैं, और 70 हैं तो मेरे ख्याल से कितने, 1 मिनट में एक क्वेश्चन तो नीट बोलता है, बट चूंकि ये बायोलॉजी के सवाल हैं तो कोशिश करनी है कि 35 से 40 मिनट्स में 70 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं. दिख रहा है ये स्लाइड सभी लोगों को, आवाज़ जा रही है अच्छे से. ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है कि 35 से लेकर के 40 मिनट्स में. ठीक है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे 40 मिनट्स लग सकते हैं, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए, 40-45 मिनट्स. आपको उससे भी कम लगने चाहिए अगर आप ऐसे शांति से बैठ के सॉल्व कर रहे हो तो, विदाउट एनी चीटिंग, है ना. ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी और नोट्स खोल के बैठे हैं तब सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं. ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ. ठीक है, हाँ चलिए. जिटोनोगेमी इन्वॉल्व, जिटोनोगेमी का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट है, उस पर 2 फ्लावर हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेशन हो जाए. डेट मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. डेट मीन्स पहला ऑप्शन ही सही है. सेकंड, मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन. आपको मैं बता दूं कि प्लांट किंगडम में जो आपने डिवीजन पढ़ा था ना, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ. ठीक है, तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हो एनजीओ की तरफ, वैसे वैसे मेल गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ सेल कम होते जाता है. तो टेरिस आपका टेरिडोफाइट हो गया, फुनेरिया आपका मॉस में आता है, इसका नाम आपने जिम्नोस्पर्म में सुना होगा, जिम्नोस्पर्म में सुना होगा. ये आपका टेरिडोफाइट, नाम से ही क्लियर है, टेरिडोफाइट है आपका ये. ठीक है, तो सबसे मोस्ट एडवांस कौन है आपका, लिलियम, जो कि एंजियोस्पर्म है. और आपको पता है लिलियम में आपका 3 सेल्ड स्टेज में, यानी ये वो 40% वाला केस है एंजियोस्पर्म में जिसमें आपका पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज यानी एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट के फॉर्म में रिलीज होता है. क्लियर है, आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. वीडियो को पॉज करते रहेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, मैं ऐसे साइड होते रहूंगा हर स्लाइड पे, तो चिंता नहीं करनी है. ठीक है, हो गए सवाल, मैं कराऊं. चलिए, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर व्हाट, सप्लीमेंटिंग फूड, पता है सबको. फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इज टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्बुमिनस सीड किसमें प्रेजेंट होता है, देखो कैस्टर व्हीट राइस में तो ये एंडोस्पर्मिक सीड होता है, आपका जो पी होता है ना वो आपका नॉन एल्बुमिनस सीड होता है. ठीक है, आगे बढ़ें. क्लियर है यहाँ तक, प्रॉपर एनसीईआरटी का एग्जांपल है यार ये, तो मतलब इसमें भी अगर आपको डाउट है तो फिर क्या ही मतलब है. ठीक है, हाँ, नॉन एल्बुमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यार, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बसता. हाँ, वो पी में नहीं बसता है. ठीक है, ग्राउंड नट में भी नहीं बसता. हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, बहुत तेज तो नहीं लग रहा ना भैया, कितना मिनट हुआ यार. ठीक है, 4 मिनट हुए हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ट्रांसमिशन टिश्यू आपको सॉलिड स्टाइल में देखने को मिलते हैं, हॉलो स्टाइल में देखने को नहीं मिलेंगे. नॉट इन द एनसीईआरटी, बट हाँ पहले बहुत साल पहले आया करता था, तो ध्यान रख लो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी. Which one of the following may require pollinators but is genetically similar to
ऑटोगेमी, वो उसको जिटोनोगेमी बोलते हैं, जो कि जेनेटिकली ऑटोगेमी के सिमिलर है, लेकिन हाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट के लिए पॉलिनेटर तो चाहिए होगा ना, तो जिटोनोगेमी विल बी द आंसर। अगला सवाल करें, किसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत बात है, गलत बात खोजना है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स कॉज सीवियर एलर्जी, ठीक बात है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बर्ड्स सीक्रेट, ठीक बात है। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स, ये गलत बात है यार, दिस इज द आंसर। हनी बी के द्वारा बनाया जाता है बट नॉट डाइजेस्टिंग द पॉलन, पॉलन से थोड़ी बनाते हैं ये लोग, नेक्टर से बनाते हैं, और नेक्टर को भी डाइजेस्ट कह सकते हो बट पॉलन से नहीं, नेक्टर से बनाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्टर से बनाते हैं ना, पॉलन तो रिलीज होता है, नेक्टर वो फ्रूटी सुगरी जो लिक्विड होता है वो पीने जाते हैं भैया बेसिकली, ठीक है। उसको लेकर के जाएंगे अपने एक पाउच में स्टोर करते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत है ना केमिकल्स वगैरह, मतलब उसको प्रॉपर बढ़िया हनी, और फिर जाके बी हाइव वगैरह में अपने जाके वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा और गाढ़ा करके, हाँ भैया ठीक है। दिस इज द ऑल प्रोसेस। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द, हाइलम क्या है भैया बताओ जल्दी। हाइलम आपका क्या ज्वाइंट करता है, ओव्यूल को फ्यूनिकल से, तो सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, हाँ ओव्यूल आपका सीड ही होता है बेसिकली, तो ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, ओव्यूल को फ्यूनिकल से अटैच करने के लिए हाइलम, दैट मीन्स फोर्थ विल बी द आंसर। किसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ें, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर, नेक्टर और पॉलन ग्रेन ही फ्लोरल रिवार्ड होते हैं। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, मेल गैमेटोफाइट में क्या क्या होता है भैया, तो दो स्पर्म हो सकते हैं, यानी दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज व्हाट, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, किसको कोई डाउट यहां तक में नहीं ही होगा, बिल्कुल इतना आसान मतलब पूछ रहे हैं ये लोग, तो इसमें क्या ही डाउट होगा किसी को। आगे बढ़ें, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म अपैरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, सिनर्जिड्स में पाए जाते हैं ये। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विथ वन लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन नोन एज एस्क्यूटेलम बोलते हैं उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक, बनाना हो गया ये। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व्स मियोसिस, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन है। अकर इन ओव्यूल, ओव्यूल में तो केवल मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, अकर इन एंथर उसमें केवल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। फॉर्म गैमेट्स विदाउट फर्दर डिविजन्स, ये गलत बात है, फर्दर डिविजन्स होते हैं। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, यूनिसेक्सुअल किस में होता है, क्यूकम्बर में होता है भैया। एक और खास बात ध्यान रखेंगे, फ्लावर के लिए टर्म चलता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, बट फॉर द प्लांट द टर्म चलता है मोनोएसियस एंड बाइएसियस। क्यूकम्बर में फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल बट प्लांट इज मोनोएसियस, दैट मीन्स ऑन द सेम प्लांट ऑफ क्यूकम्बर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर विल बी प्रेजेंट। समझ में आई बात, प्लांट के लिए टर्म चलता है क्या, मोनोएसियस एंड डाइओसियस, ठीक है, मोनोएसियस और डाइओसियस, ठीक है। मोनोएसियस मतलब आप एक तरह से समझो बाइसेक्सुअल, और इसका मतलब समझो आप यूनिसेक्सुअल। प्लांट की बात चल रही है अभी, ठीक है। तो फ्लावर तो आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं क्यूकम्बर के, यानी मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर। बट दोनों मेल और फीमेल फ्लावर, ये तो चांस है ना कि दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो जाएं, तो प्लांट आपका बाइसेक्सुअल हो गया, लेकिन फ्लावर जो उस पर प्रेजेंट है दे मे बी यूनिसेक्सुअल, एंड क्यूकम्बर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। क्लियर है यहां तक, है ना। तो क्यूकम्बर में आपका फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होता है बट प्लांट इज मोनोएसियस, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, देखो भैया कितनी बार रिपीट हुआ है, एक और बार आया था ना अभी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट जरा सा भी थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, proximal end of the filament of the stamen is attached to thalamus or petal,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही बात नहीं है, गलत बात खोजनी है। टैपेटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, यही गलत बात है भैया, एंडोथीसियम करता है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन मेड अप ऑफ, ठीक बात है। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, ठीक है। स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी, एकदम पहला ही गलत था। नेक्स्ट, कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलोगे आप उसके कॉटिलेडन को? स्कूटिलम बोलोगे, क्योंकि मेज आपका क्या होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। देखो प्लूम्यूल, कोलियोराइजा, कोलेप्टाइल वगैरह ये सब तो बोलेंगे नहीं कॉटिलेडन को, तो स्कूटेलम ही बोलेंगे, ठीक है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। सीड फॉर्मेशन कर रहे हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस बोलते हैं। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? उतना स्लाइड नहीं देखना यार, वो नोट्स के भी स्लाइड है इसी में, ठीक है। तो नोट्स भी आपको भेज ही दिया था मैंने टेलीग्राम पे, केवल क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दिख रहा है ना, लेट मी चेक, दिख रहा है। अगर आपको ना दिखे इन दैट केस तो आप जूम कर सकते हो, मैं करूंगा तो बाहर ही हो जाएगा, आप कर लो, ठीक है। हाँ आप कर सकते हो। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज खोजना क्या है? गलत बात खोजनी है ना, नॉट करेक्ट, ठीक है। Pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style. Insects that consume pollen or nectar without bringing, इसको ये तो ठीक है। Pollen germination and pollen tube growth regulated by chemical, ये भी ठीक है। Some reptiles have also been reported, ठीक है पहला। Pollen grains of many species can germinate, अरे भैया नहीं नहीं, जर्मिनेट बहुत सारे, कुछ किसी के भी थोड़े जर्मिनेट कर जाएंगे, पहला ही गलत है स्टेटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन, वेरिएशन किन में आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं भैया, ये भी पूछने वाली बात है। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक बात है। अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, स्मॉल तो नहीं होता वो। एग हैज अ फिलिफॉर्म एपरेटस, नहीं दे रहा। न्यूमरस एंटीपोडल, पहला ठीक बात है भैया। पॉलिनेशन इन वाटर, हायासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय इंसेक्ट और विंड, पानी में होते हुए भी इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेट कराते हैं ये। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल को क्या बोलते हो आप? ओव्यूल कैन बी कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम आप कह सकते हो, ठीक है। मेगास्पोरोफिल तो नहीं बोलते हैं, तो मेगास्पोरेंजियम ही बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट जरा सा भी, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, यहीं आगे बढ़ें मतलब यहां से, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, पिस्टल्स फ्यूज टू अदर्स, बहुत सारे पिस्टल्स एक साथ फ्यूज करते हैं तो उसको सिनकार्पस बोलेंगे भैया। तो फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा। बी का फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, हाँ ठीक बात है, बाकी मैच कर लो आप। सी का फोर्थ, हाइफे ऑफ एस्कोमाइसिटिस डाइकैरोटिक, ठीक बात है। डी का सेकंड, यूनिसेक्सुअल, हाँ ठीक है, मैच कर रहा है बाकी सारी चीजें। चलो, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप करता है? एम्ब्रियो सैक में डेवलप करता है। अटैच अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? तो जो इंसेक्ट्स के लिए होते हैं, एंटोमोफिली के लिए। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग टू हेलोफाइट्स, सॉरी हेलोफाइट्स, हाँ हाँ। न्यूमेटोफोर्स मतलब वैसे प्लांट जिनके जो रूट्स होते हैं वो थोड़ा बहुत बाहर आ गए रहते हैं, ठीक है। और ये अक्सर मैंग्रोव्स में होता है, जो कि थोड़ा से कोस्टल और सॉल्टी रीजन में ग्रो करते हैं ना। कोस्टल पानी वाले इलाके में ग्रो करेंगे तो समुद्र के आसपास सबको पता है सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट होता है, तो सॉल्टी रीजन डेट मीन्स हेलोफाइट्स, ठीक है। उनमें ही आपको जो रूट्स प्रेजेंट होते हैं ना वो थोड़े थोड़े बाहर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको डायग्राम आपको जैसे दिखाता हूँ, आपको न्यूमेटोफोर्स में दिखाऊंगा ना, जैसे देखो एक सेकंड, न्यूमेटोफोर्स देखिए, आपको अभी डायग्राम दिखेगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। कौन सा डायग्राम ये दिख रहा है?
ठीक है, ये दिख रहा है, ये जो पानी के बाहर आए हुए हैं रूट्स वगैरह, ठीक है, नहीं हाँ दिख तो रहा है यार, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, हाँ इसी को बोलते हैं। तो ये बेसिकली कोस्टल रीजन में ग्रो करते हैं, तो वही हेलोफाइट्स, वहाँ पे सॉल्ट वगैरह भी प्रेजेंट होता है, सॉल्टी एरिया, सॉल्टी कोस्टल एरिया में, ठीक है। चलिए, flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by wind, ठीक है। और dioecious flowering plant prevents both autogamy and heterogamy, सही बात है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाई कौन? डबल एंजियोस्पर्म। किसको कोई डाउट यहाँ तक यार? आगे बढ़े, यहाँ तक में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो गया ना, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो गया, ठीक है, इतने आराम से तो चल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस? बैम्बू। Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of -196 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करके बताना इसको कितना होता है, कमेंट सेक्शन में बताना भैया, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार आगे चले गए क्या? नहीं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इज भैया फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ऑफ अ पॉलन ट्यूब विथ टू, नहीं। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ टू, नहीं। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विथ वन, एक सिंगेमी एंड ट्रिपल, हाँ। काश पहली नज़र में इस पे चला जाता, पहला नज़र इसी पे, इसी को टिक कर देते। खैर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सोज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ ए स्पीसीज ऑफ मोथ? यक्का शो करता है भैया प्रोनुबा मोथ से, ठीक है। In some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. The female gamete develops into embryo without fertilization. इसको आप क्या बोलोगे? जो फीमेल गैमेट डेवलप कर गया एम्ब्रियो में, तो पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे भैया। Which one of the following statement regarding post fertilization development is incorrect? गलत बात खोजनी है। Ovary develops into fruit, zygote develops into embryo, central cell develops into endosperm, ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये गलत बात है। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक पोस्ट फर्टिलाइजेशन ना, हाँ, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपका ओव्यूल सीड में डेवलप करेगा, तो वही गलत हो गया। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। सीड होता तो वो सही होता, है ना। चलिए आगे बढ़ें, हाँ। persistent nucellus is the seed is persistent nucellus in the seed is known as, कौन सा होता है वो? पेरियस्पर्म उसको बोलते हैं। what is the fate of the male gamete discharged in the synergate? तो एक आपका एग से रिएक्ट फ्यूज करेगा, एक आपका पोलर न्यूक्लियस से करेगा। one fuses with egg, other fuses with one fuses with the egg, other one fuses with the egg, other fuses with the central cell nuclei, यानी fourth will be the answer। चलिए नेक्स्ट, Which is the most common type of embryo sac in angiosperm? एंजियोस्पर्म में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा एम्ब्रियो सैक होता है? तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, प्लस 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। आई थिंक थर्ड विल बी द आंसर। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, 4 मेगा स्पोर बनते हैं ना भैया, उनमें से एक जो चले एंड पे होता है वो बनता है फंक्शनल मेगा स्पोर, ये बनाएगा आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसमें आपके बनेंगे, फिर इसमें होगा, है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी माइटोसिस विथ, है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कितनी? 3 बार, यानी एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, 2 से फिर 4 बनेगा, 4 से फिर 8 बनेगा, तो 3 माइटोसिस होता है। तो मोनोस्पोरिक विथ 2 मार्क कर दिया यार, सॉरी, मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया? वेलिस्नेरिया में आपको पता है कि वाटर के सरफेस लेवल पे पॉलिनेशन होता है। फ्लावर्स इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट्स, नहीं, पानी से ही होता है भैया। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर, हाँ, फोर्थ विल बी द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, इसमें तो किसी को कोई डाउट थोड़ा सा भी, जरा सा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। नेक्स्ट क्या है अपना, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड? पपाया आपको पता है डायसिस प्लांट है, तो इसी में दोनों प्रिवेंट कर लिया जाएगा। इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स एंड विंड, पानी में रहते हुए भी पानी से पॉलिनेट नहीं करा रहे होते हैं, तो इंसेक्ट और विंड करा रहे होंगे। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट हाइलम रीजन।
द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर, पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, एंथर आपका पहले जनरेशन का पॉलन ग्रेन, तो ये हो जाएगा। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ टू, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ टू, ये दोनों सेम जनरेशन के हो गए। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये दोनों सेम जनरेशन के हो गए। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, हाँ ए एंड डी। एम्ब्रियो सैक आपका ओल्ड जनरेशन, सॉरी एम्ब्रियो सैक आपका न्यू जनरेशन, ओव्यूल आपका ओल्ड जनरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए गलत बात कौन सी है? वेल एक्सपोज स्टेमन्स एंड स्टिग्मा, सही बात है। मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, ये गलत बात है, एक ही ओवरी होती है जनरली एक ओवरी में, एक ही ओव्यूल्स होते हैं एक ओवरी में। वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स इन अगेव इज टर्म्ड एज, इसको है ना बल्बील बोलते हैं, ठीक है, नॉट इन द एनसीईआरटी बट हाँ आप ध्यान रख सकते हो। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इनमें नहीं होता। देखो टेरिडोफाइट में तो दोनों होते हैं, एल्गी ब्रायोफाइट में आपके गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। एंजियोस्पर्म में ही नहीं होता क्योंकि स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है और आपका जो गैमेटोफाइट होता है वो इन पे डिपेंडेंट होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ें। अरे इन दोनों में तो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, इसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी दोनों अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइटिक जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है और जो गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन होता है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है, लेक्चर में बताया है। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथस ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, इसको जीनोगेमी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, यहां तक क्लियर है? बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा ना, ठीक है, इतना तो चलता है ना। चलिए नीट के स्टूडेंट हैं भैया, इतना तो चलेगा। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है। इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन्स रिटेन देयर फैकल्टी, आरएसएल होता है, आरएसएल रोजेसी सोलेनेसी लेगुमिनेसी, तो रोजेसी लेगुमिनेसी यही तो एग्जाम्पल है ना, पोएसी तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक सोलेनेसी भी होता है, आरएसएल से याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही बात खोजनी है। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड हाइलम, गलत बात है ये। फ्यूनिकल रिप्रेजेंट्स द फंक्शन, ये भी गलत, द जंक्शन गलत बात है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स, ये सही बात है। A small opening is present at the tip of ovule called micropyle. C and D are the correct options. चलिए, which of the following plants are pollinated by water? Hydrilla, Zostera, Vallisneria, सारे water से ही pollinated होते हैं। Product of asexual reproduction generally generates, एकदम क्लोन अपने एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, ऑल ऑफ द अबव। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है यानी गलत बात खोजनी है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन इन एबायोटिक, सही बात है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ओडोर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बिटल, सही बात है। मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट्स, नहीं, बीज हैं, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेवल्ड इन द गिवन फिगर? सी आपका एंडोस्पर्म, सॉरी सी आपका थैलमस हो गया, डी आपका सीड हो गया, है ना, सी आपका क्या हो गया? थैलमस, सी हमारा थैलमस है, एप्पल का ये डायग्राम है। डी हमारा क्या है? सीड है। और बी हमारा क्या है? बी हमारा है एंडोकार्प और ए हमारा मीजोकार्प हो जाएगा। ये आपका एंडोकार्प है, ये हमारा मीजोकार्प है। पूछ क्या रहा है? फॉल्स फ्रूट किसकी वजह से? थैलेमस की वजह से होता है भैया, सी पार्ट की वजह से फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं? हमें पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होता है वो फ्रूट बनाता है,
लेकिन ओवरी के अलावा अगर कोई और फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी, अगर और कोई फ्लावर का पार्ट जैसे थैलेमस अगर कंट्रीब्यूट कर दे फ्रूट बनाने में, तो उस फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, क्योंकि वो केवल ओवरी से नहीं बना है, उसमें दूसरे पार्ट का भी कंट्रीब्यूशन है, यानी थैलेमस का कंट्रीब्यूशन होता है इन केस ऑफ एप्पल। ठीक है, तो थैलेमस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसको फॉल्स फ्रूट बनाने के लिए। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ अ सीड प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्रॉसिंग टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट विथ टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट? ध्यान से सुनना, एंडोस्पर्म की बात चल रही है ना, ठीक है। टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट है, यानी 4n वाली फीमेल प्लांट है। ठीक है, यानी इसका जो न्यूक्लियस वगैरह बनेगा जो हैप्लॉइड, वो 2n करके यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई अगर मैं एम्ब्रियोसैक में बनाऊं, एम्ब्रियोसैक बनाऊंगा ना भैया, ठीक है, आपकी टेट्राप्लॉइडी फीमेल थी, इसमें हुआ मियोसिस, बनेंगे 4 मेगास्पोर जो कि डिप्लॉइड नेचर के होंगे, 3 करेगा डीजेनरेट, बाकी एक बनेगा फंक्शनल मेगास्पोर, वो बनाएगा एम्ब्रियोसैक, तो उनमें जो न्यूक्लियस बनेंगे आगे चल करके तो वो 2n के होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आपका मेल भी आपका टेट्राप्लॉइड ही है, यानी मेल भी अगर आपका 4n है तो इसका जो मेल गैमेट होगा वो भी 2n का होगा, और इनमें से 2 बनाएंगे मेल गैमेट, एक जाएगा आपका एक के पास, एक जाएगा इसके पास, तो आपका जो एंडोस्पर्म बनेगा उसमें कितनी प्लॉइडी आई? 6n, दैट मीन्स हेक्साप्लॉइडी। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए भैया, हाँ कॉमन सेंस का सवाल है भैया, इतना तो मतलब हाँ समझ में आता ही है सभी लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट लेवलिंग ऑफ ए बी सी एंड डी विथ रिस्पेक्ट टू द डायग्राम? बताओ भैया, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बताओ। ए हमारा क्या है, सबसे बाहर वाला लेयर है तो सीड कोट होगा, कॉमन सेंस की बात है सर। ठीक है, हाँ तो मार्क करो जल्दी से, ए हमारा क्या है, सीड कोट। सी हमारा ये आपका एंडोस्पर्म दिख रहा होगा, ये है आपका हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये आपका बी कॉटिलेडन है। एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डायग्राम है, मैच करो कौन सा मैच कर रहा है। ए आपका सीड कोट, ए आपका सीड कोट, बी आपका कॉटिलेडन, सी आपका एंडोस्पर्म, डी आपका हाइपोकोटाइल, यानी 4th इज द आंसर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करें हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन जनरल द एग अपैरेटस ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, जनरली जो एग अपैरेटस होता है क्या क्या कंटेन करता है? तो एक एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल नहीं, एग अपैरेटस में तो एक सेल, दो सिनर्जिड होते हैं, 1 एग सेल 2, 1 एग सेल 2, चारों ही गलत है यार। अच्छा लिखा हुआ, देयर इज नो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द गिवन ऑप्शंस, बट इफ इन द क्वेश्चन एग अपैरेटस ये रिमूव कर दिया जाए, अगर इसको मैं हटा दूं, ठीक है, इन जनरल एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियोसैक में क्या क्या होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा भैया? तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी एक एक्सेल होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल और 2 पोलर न्यूक्लाई होते हैं। ठीक है, आपको पता है, एक आपका एम्ब्रियोसैक हो गया, इसमें 3 एंटीपोडल्स के सेल हो गए, 2 पोलर न्यूक्लाई होगा, यहाँ पे आपके 2 सिनर्जिड्स होते हैं और आपका एक है ना एक सेल होता है, इसको मिला करके बोलते हैं एग अपैरेटस, 2 सिनर्जिड एक एग सेल। ठीक है, द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म्स द पेरिस्पर्म इन द सीड्स ऑफ बीट इज कॉल्ड न्यूसेलस। Which of the following can be expected if scientists succeed in introducing apomictic gene into hybrid varieties of crops? तो farmer polyembryony will be seen and each seed will produce many plantlets. Seeds of hybrid plants will show longer dormancy. Farmers can keep on using the seeds produced by the hybrids to raise new crop year. फार्मर्स को फायदा होगा भैया, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, लास्ट जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का इस चैप्टर का, उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर एपोमिक्सिस करा देते हैं भैया तो फार्मर को बार बार हाइब्रिड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास सीड है, उसका एपोमिक्सिस कराओ, एकदम सेम क्वालिटी का, सेम कैरेक्टर का, विदाउट सेग्रीगेशन ऑफ एनी कैरेक्टर आपको सीड मिल जाएगा, जनरेट करा दो, सीधी सी बात है यार। ठीक है, तो फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिड्स टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। नेक्स्ट वन,
What is the function of tassels in the corn cob to trap the pollen grain? Large colorful fragrant flowers with nectar are seen in large, जो इंसेक्ट वाले होते हैं उनके लिए सारी चीजें बनाई जाती हैं भैया कि आओ, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड आपका एंटीपोडल्स होता है, डिप्लॉइड आपका सिनर्जिड नहीं होता है। हैप्लॉइड सिनर्जिड होता है, जाइगोट आपका डिप्लॉइड हो सकता है, प्राइमरी, हाँ ये ठीक बात है बिल्कुल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पॉलन ग्रेन्स आर वायबल फॉर मंथ्स? RSL, रोजेसी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, सब बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और वो शायद आखिरी सवाल है। 70 क्वेश्चंस मैंने कहा था, ये आज का आखिरी सवाल। इन एंजियोस्पर्म्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूलेज। 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, डीजनरेशन हो गया, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से सी होगा कि मियोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल में, उसके बाद 3 करेंगे डीजेनरेट, यानी सी के बाद बी आना चाहिए, चौथा ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, उसके बाद ए आना चाहिए बिल्कुल, यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। यही प्रॉपर सीक्वेंस होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन समाप्त होता है, ठीक है। आने वाले लेक्चर हो सकता है जेनेटिक्स बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो है ना, तब तक के लिए भैया है ना, थैंक यू लेते जाइए आप, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो भैया है ना, बिना किसी संकोच के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। या फिर अगले वीडियो में आकर के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। या फिर कमेंट सेक्शन में ही पॉसिबल हो तो वहाँ पे भी जवाब दे देंगे, ठीक है। आप जैसा बोलोगे वैसा भैया, ठीक है। थैंक यू, और अपना ख्याल रखेंगे भैया, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में, सो सी यू सून, ठीक है। अगला लेक्चर हमारा जेनेटिक्स का होगा, ठीक है। उसमें भी देखता हूँ मैं पहले कौन सा कराना है, ठीक है। मेंडल वाला कराना है या है ना, वो 2 चैप्टर है ना उसमें, जेनेटिक्स 1, 2, तो देखते हैं कौन पहले कराना बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी आया है तो कमेंट सेक्शन खुला है भैया, ठीक है। हालांकि समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को बहुत फास्ट लग रहा था भैया तो कमेंट कर देना एक बार, मैं थोड़ा स्लो होने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो से। हालांकि इतना फास्ट रहना तो बनता है भैया, ठीक है। नीट का सवाल है, बायोलॉजी का सवाल है, 1 मिनट के अंदर एक करना होता है, ठीक है। चलिए, आई होप बढ़िया से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, सो सी यू सून, बाय बाय।